आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 31 जनवरी 2025 शुक्रवार, वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश गुप्ता के समर्थन में C8 ब्लॉक MIG फ्लैट केशवपुरम में जनसभा का आयोजन। राजेश गुप्ता का स्वागत C8 MIG फ्लैट के लोगों ने फूल माला पहनाकर किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने राजेश गुप्ता के साथ चर्चा की और अपनी बातें राजेश गुप्ता के सामने रखी। लोगों की बातों को राजेश गुप्ता ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उनकी बातों का जवाब दिया। राजेश गुप्ता ने स्थानीय लोगों को अपने किए हुए कार्य भी बताए। सभा में लोगों का राजेश गुप्ता से भावनात्मक रिश्ता भी दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने राजेश गुप्ता के काम की बढ़ चढ़कर तारीफ की और राजेश गुप्ता को अपना समर्थन और वोट देने का वादा किया। सभा में राजकुमार, जिनकी राजेश गुप्ता ने इलाज में मदद की थी, वह भी भावुक हो गए और राजेश गुप्ता का धन्यवाद किया। वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इस समय C8 ब्लॉक में यहाँ पर C8 निवासी राजेश गुप्ता का मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत करते हुए इस समय फूल माला पहनाकर राजेश गुप्ता का स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे स्थानीय निवासी हैं जो राजेश गुप्ता के समर्थन में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और राजेश गुप्ता का फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। नहीं राजेश जी, इसके लिए तो हम आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारे भाई राजकुमार की बड़ी हेल्प करी है, नो डाउट। इसके लिए तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे बैठे हैं पीछे। मेरी वाइफ की डेथ होगी माला जी एक्शन में, हमें मॉर्चरी नहीं दे रहे थे तो ये भाई साहब ने करवाया। अरे बिल्कुल, बहुत ही राजेश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद है प्रशांत जी ने आपने के लिए उनको गिला शिकवा करने का हमारे को कोई हक नहीं है। आप अपनी अपनी बातें और जो आपका सुझाव है या शिकायत है जो भी, आप राजेश जी के आगे रख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि राजकुमार जी हमारे जो 15 नंबर वाले हैं, उनकी उन्होंने बहुत हेल्प करी है। उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी सोसाइटी की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि राजकुमार जी के जो हार्ट में दिक्कत हुई थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, हमने राजेश जी से ना अभी 3-4 दिन पहले एक गुजारिश करी थी कि हमारी कॉलोनी में 6-7 लाइटें लगाई जाएं और मुझे बड़ी खुशी है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजेश जी ने हमारी उसी समय बात को ओबे किया और 6-7 लाइटें हमारी कॉलोनी में लगवाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए भी बहुत देर से इकट्ठे हैं और माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं। दरअसल चुनावी समय में होता है कि आधा तो मेरे हाथ में निकलना नहीं है। जब मैं कहीं किसी मीटिंग में जाता हूँ, कई बार क्या होता है कि स्कूटर गाड़ी भी दूर होती है, पैदल चल के जाना पड़ता है। कई बार आदमी कहता है थोड़ा खा लो, बात कर लो, कोई बीच में बात भी करता है, तो ऐसे छोड़ के भागा नहीं जाता। फिर भी आप लोग इतनी देर से बैठे हो और 8 बजे से बैठे हो तो खा के तो आए नहीं होंगे। अभी तक सबका डिनर भी रह गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी पता नहीं। तो डिपेंड करता है कि घर से कितने लोग यहाँ बैठे। सारे बैठे हैं बाहर। अगर सारे बाहर बैठे हो मजाक है, असली है ना। देखिए 10 साल मेरे आपके साथ बहुत अच्छे बीते, बहुत ही अच्छे। नॉर्मली 10 साल बाद में जब MLA किसी एरिया में जाता है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी बनती है। एंटी इनकम्बेंसी तब बन जाती है जब लोग कोई काम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। मोटे तौर पे मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो, जैसे मैं बैठा आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि मैंने पर्सनल काम करा दिया, ये लाइट लगा दी, ये पानी का कर दिया। तो मुझे उस एंटी इनकम्बेंसी का
सामना नहीं करना पड़ रहा। और बिल्कुल उल्टा है कि प्रो इनकम्बेंसी है, वो कैसे मैं बताता हूँ। 2015 के अंदर जब मैंने पहला चुनाव लड़ा और मैं 22,044 के रिकॉर्ड वोटों से जीता, उस सब के बावजूद मैं केशवपुरम 3600 वोटों से हारा था। मैं मोटे तौर पे उन 4 एरियाज को जीता था जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत आम आदमी पार्टी का वोट माना जाता है। केशवपुरम प्रिडोमिनेंटली बीजेपी का एरिया माना जाता है। ये माना जाता था कि क्योंकि क्लास और कास्ट दोनों उनके फेवर में काम कर रही थी, तो 3600 वोट से मैं पीछे था। हालांकि उससे पहले वो काउंसिलर का चुनाव यहाँ पर 8,7100 वोटों से जीते हुए थे, तो बहुत ही एक तरफा सीट चलती थी उस वक्त। लेकिन 2015 का चुनाव जीतने के बाद में 2017 में जो 2016 एक बाई इलेक्शन भी आया, लेकिन वो अलग तरीके से रहा, तब भी मैं बिल्कुल नया ऐसा ही था। 2016 का बाई इलेक्शन हारने के बाद जो सचिन सिंगल लड़े थे यहाँ से, मुझे बड़ा ये रहा कि भाई मेरी तो किसी ने सुनी नहीं, या 1 साल ही हुआ था, ज़मीन पे कोई काम हुए नहीं, तो टाइम लगता है चीज़ों को लगने में, बनने में थोड़ा सा टाइम। तो 2017 के अंदर हम काउंसिल की 2 सीटें जीते। आपकी वाली तो तब भी नहीं आई थी, लेकिन 2 साउथ सीट जीत गए। और पूरी नॉर्थ एमसीडी में सिर्फ 21 सीटें थी, लेकिन 2 हमारे यहाँ से थी, वो जीती। 10% तो मेरी अकेले की थी और 2300 वोट से थी। तो हिम्मत जागी, समझ में आया कि मेहनत करी जाए। चाय पी थी, सुबह 7 बजे घूमना शुरू करा था, तो उसका असर आता है। ऐसा मुझे असर हुआ, ऐसा मुझे आप लोगों ने यकीन दिलाया। उसके बाद में 2019 में एक इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें एक तरफा एक पार्टी का वोट पड़ने लगता है। आजकल का जो ट्रेंड रहा है अभी तक का, तो सब बहुत जमाने थे जब्त हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई, वजीरपुर विधानसभा बची। उसके बाद में 2020 का चुनाव जब मैं फिर लड़ा, मैं तो 15-20 का लड़ा, ये तो पार्टी लड़ रही। जब मैं 2020 का चुनाव लड़ा तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था। मैं जानता था कि इतना आभास हो जाता है, हम लोग भी जनता में जब काम करते हैं, आप लोगों से दिन रात मिलते हैं, तो थोड़ा अंदाजा में रहता है। फिर पार्टी बहुत सर्वे करती है, माहौल पता लग जाता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आपको घूम घूम के बातें बता रही हैं, ये चल रहा है, ये हो रहा है। तो 2020 में मैं जानता था कि चुनाव को मैं बता रहा आसानी से जीत रहा हूँ, और मैं अपने आसपास में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता भी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेन बात ये थी कि मेरे मन में था कि मुझे केशवपुरम अगर मैं जीत जाऊँ तो ये पता लगे मैंने कुछ करा। और आप लोगों ने मुझे केशवपुरम 2020 में जिताया, मैं जीत गया। और यकीन मानिएगा, मेरे दिल में सबसे ज़्यादा खुशी से बात की थी कि मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री तो मैं जीत ही जाऊँगा, कॉलोनी तो जीत ही जाऊँगा। वो तो आम आदमी पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग वोट थे वहाँ पर, गाँव जीत ही जाना था, सावर पार्क जीत ही जाना था। लेकिन कोठियों में मेरा बराबर आना या केशवपुरम के अंदर आगे आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये आपने रियलाइज़ कराया कि आदमी अगर मेहनत करे, अच्छे संबंध बना के रखे, तरीके से बात करे, तो फिर आप उसको प्यार बदले में ज़रूर दोगे, और आपने दिया। तो जो वोट 5 साल के अंदर एक तरीके से आप देखें तो 4500 इधर से उधर हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। टोटल वोट ही 11-12 हज़ार पड़ते हैं, तो 30% का स्विंग हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उससे पिछले इलेक्शन से, एमसीडी इलेक्शन से जो 8000 वोटों से जीत रहे हो, और यानी कि 8000 माइनस हो जाए, तो ये तो मतलब एक तरफा ही, जब वोट ही 11-12 हज़ार पड़ रहे हैं, तो समझिए कि एक तरफा ही चीज़ इधर से उधर हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद का जो इलेक्शन आया, फिर एक बार आपके साथ में एमसीडी का इलेक्शन आया, उसमें कुछ अलग रीजंस रहे, उसको छोड़े देते हैं। फिर उसके बाद में लोकसभा का इलेक्शन आया, तो आसपास की सब विधानसभाओं में नुकसान तो उसमें होना ही था। मैं यहाँ पे था भी नहीं, मैं प्रभारी तो नहीं दिल्ली का, तो वहाँ था, हम लड़ भी नहीं देते, कांग्रेस लड़ी थी। उस सबके बावजूद भी जो डिफिसिट था आसपास की विधानसभा में, सबसे कम हमारा था। तो लगातार हम टॉप परफॉर्मिंग रहे। एमसीडी के इलेक्शंस के अंदर ये जो 7 सीटें हैं, यहाँ पे 10 लोकसभा और एक विधानसभा में 10 विधानसभा सीटें होती हैं, जो 7 हिंदू डोमिनेटेड सीटें, 6 इनफैक्ट, उनके अंदर सिर्फ एक ही सीट पर आम आदमी पार्टी आ गई थी, वो हमारी थी। ओवरऑल वोटिंग में हम तब भी आ गए। और अब जो इलेक्शन आपके सामने है, जो मैं फिर लड़ रहा हूँ, उसके अंदर भी क्योंकि मैं खुद केशवपुरम में रहता हूँ, केशवपुरम में पढ़ा हूँ, त्यागी पब्लिक स्कूल में 14 साल, बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स आपके यहाँ पे अभी भी रहते हैं, या मेरे जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं। यहीं पे मेरा घर है, यहीं पे मेरा ऑफिस है, जो C6 वाला है, आपने देखा है, जो बिल्कुल C7 के मार्केट के सामने है। और मेरा आप लोगों के सामने, यहीं पे मैं योगा करता हूँ पार्क में, केशवपुरम के थोड़ाराम पार्क में सुबह। यहीं साइकिल तो मैं बहुत जगह चलाता हूँ, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा चल जाती है, घर के पास है। तो आप लोगों से मेरे बहुत सारे पर्सनल संबंध हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। मैं कोई सिक्योरिटी लेके चलता नहीं, ऐसे मिल लेना, किसी के घर पे जाके खा लेना, कहीं बैठ जाना, बड़ा आम है मेरे लिए। बहुत लोग कहते हैं विधायक वगैरह लगता नहीं हूँ, मेरी शक्ल सूरत ऐसी है नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो आपका नेचर है। मेरी कदकाठी भी ऐसी नहीं है। एक बार मैंने विधानसभा में पूछा भी था कि अध्यक्ष जी मैं क्या करूँ भाई, मुझे लोग मानते नहीं है, मैं 10 साल से विधायक को टीवी पे रोज आता हूँ, विधानसभा में बहुत बोलता हूँ, दिल्ली के टॉप एवरेज में रैंक आई मेरी, सबसे ज़्यादा सवाल मैंने दिल्ली की विधानसभा में लगाए, सबसे ज़्यादा क्वालिटी के सवाल लगाए, उसमें लिखा हुआ था सारा, आपने पढ़ा हो तो।
उसके अंदर 100% मेरी अटेंडेंस है, सबसे ज़्यादा फंड में लेके आया, सबसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ऐसा नहीं है कि जे कॉलोनी में भी लगा, फ्लैट में भी लगा, कोठी में भी लगा, हर जगह मैंने लगाया, झुग्गी में भी लगाया, गाँव में भी लगाया। मैंने कानून बदलवाए 2-3, तो सब कुछ मेरे फेवर में। उसके अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो सारी चीज़ें अच्छी है। मैंने कहा ये मुझे विधायक क्यों नहीं मानते, मैंने क्या करें, नाखून लंबे कर लें, सींग निकाल लें, पूंछ लगाए, क्या करें, क्या करेगा आदमी। तो उन्होंने कहा 2 पुलिस वाले लेके घूमो, फिर लोग मान जाएंगे हाँ भाई ये नेता। तो मैंने कहा इससे तो मुझे डरने लग जाएगा, दिल्ली की पुलिस वैसी हमारी नहीं है, तो वैसी बताती रहेगी विधायक कहाँ का जा रहा। तो मैं चक्कर में कौन पड़ेगा। तो क्या सबकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत आराम से आप लोगों से मिलना होता रहा। ये रेखा जी बैठी है, ये हर सैटरडे को यहाँ पर हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करती हैं। वो हमारी तरफ से फ्री सेवा रहती है कि भाई हम फ्री करें। लगातार सैटरडे को चक्कर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, 2 लोग आते हैं। और जब तुम रक्षक काहू को डरना, तो भगवान हमारे साथ है, तो हमें कोई टेंशन नहीं। बाई चांस बहुत लोग बैठे हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे मिलवाता हूँ। सीमा जी बैठी है, हमारी लक्ष्मी है, ये गुरु जी के सत्संग करती है। तो वहाँ पे इनके साथ में ये जो बैठी हुई है मोनिका जी, ये वजीरपुर गाँव से हैं। और जो मैं बहुत लोग को खाटू श्याम फ्री में लेती है जाता हूँ। मैं 15 से 16 से यात्राएं इस विधानसभा में करा चुका हूँ, जिनमें 1200 के करीबन सरकारी हैं, जिसमें रामेश्वरम, तिरुपति जी, द्वारकाधीश फ्री में लोगों को हम लेके जाते हैं। मतलब सरकार की बस चलती है मेरे ऑफिस से, अशोक विहार वाले ऑफिस से AC बस जाती है, स्टेशन जाती है, स्टेशन से AC ट्रेन जाती है। और जहाँ भी वो कोई लोग जाए उनका एक पैसा भी खर्च नहीं होता, और सब जो होटल मिलते हैं वो भी AC होते हैं। और इसके अलावा 4 से 5 वो लोग हैं जो मेरे साथ में तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, और खासतौर के खाटू श्याम लोग जो लोग जाते हैं, तो हम जो हमसे बोलता है उनको ले जाते हैं। परसों ही लेके, तो वो भी काम हमने कराए। कार्तिक की पूजा में आपका बच्चा उठे ना उठे, मैं नहा धो के ठंडे पानी से आ जाता हूँ कार्तिक की पूजा में। जितनी प्रभात फेरियाँ होती हैं, एक दिन भी सिंगल डे ऐसा नहीं होता जब मैं अपने घर पे रहता हूँ। मैं 5 बजे नहा धो के प्रभात फेरी में आता हूँ किसी गुरुद्वारे में। आप इस बात को पता कर सकते हैं। छठ के ऊपर मैं प्रभांजलि नहीं हूँ, लेकिन मैंने वादा करा था पहले साल में कि मैं आपके लिए ये वादा करता हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसी पूछ लिया, ये इसी कोने की बात है, मुझसे पूछा कि भैया अगर कभी आप विधायक बन जाओ। पहली बार मैं छठ के घाट पे गया था, भाई हम पहले नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वादा करोगे कि आप बन गए, आप वचन दो तो आप छठ का व्रत करोगे। मैंने ठीक है भाई, मैं बन जाऊँगा, तो कर दूँगा। मुझे थोड़ी पता था मैं 2 महीने में बन जाऊँगा। मैं 2 महीने में बन गया, तो तब से धोती पहन के और घूमता हूँ, वो व्रत भी करता हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन 35 मंदिरों का न्योता होता है, 20-22 कर भी लेता हूँ, 1:30 बजे घर आता हूँ। लगातार मेरे तीज त्यौहार के, धर्म के, जाति के जितने आपके फंक्शन होते हुए, चाहे वो पोंगल का प्रोग्राम हो, तमिल का, वो मैंने सरकारी करा दिया। कावड़ के शिविर बड़े बड़े लगते हैं, बिफोर के में बाहर लगता है, सब सरकारी हमने करा रखे हैं। और इनकी व्यवस्था हम कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इन सब कामों को अगर आप सड़क देखो, PWD की रोड जो काली वाली है मेरे पास में, तो आप देख लो उसके सेंटर वर्ज मैंने ऊंचे कर दिए कि लोग इधर से उधर कूदे नहीं। मैंने उस पर ग्रीनरी मेंटेन करी, मैंने उस पर LED लाइट मेंटेन कर रखी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक है लॉरेंस रोड में, सिर्फ लॉरेंस रोड की बात करूँ तो केशवपुरम की बसेज आपके सामने सारी फ्री भी हैं आपके लिए, और AC बसेस चल रही है। सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करी। 2 स्कूल हैं सरकारी, 3 जो उसके हैं दिल्ली सरकार के, ये तो MCD का है, जो दिल्ली सरकार के नंबर 1 है, नंबर 2 है उसके बाद में। और थाने के साथ में एक बिल्डिंग है, आप देखिए उसमें स्टील के गेट्स लगे हुए हैं, बहुत बदलाव उसमें करें। कुछ लोग मुझसे कहते हैं हमारे बच्चे तो उसमें पढ़ते नहीं। आपके बच्चे उसमें पढ़े या ना पढ़े, एक बात को समझ लो कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर उनको आप थोड़ा भी नहीं दोगे तो एक टाइम में फिर दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो अटैक आपकी तरफ ही बढ़ना है। क्योंकि जो हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई होती है, तो हैव नॉट्स कहाँ जाएंगे, हैव पे ही जाएंगे ना, आपसे ही छीनेंगे। तो ज़रूरी है कि उनको भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती रहे, ताकि वो भी उनको मौका मिले कि उनके बच्चे पढ़ जाएँ, लिख जाएँ, कुछ कर सकें। भारत में 100 में से 2.5 रुपये खर्च होता है पढ़ाई पे, हम 25 रुपये करते हैं दिल्ली में। इतना ज़्यादा गैप है, ठीक है ना। हेल्थ के ऊपर हम 13 पैसे खर्च करते हैं। आज दीपचंद बंधु अस्पताल में, जैसे आपने बताया सर, आप सरकारी अस्पताल में गए ना, JB पंत सरकारी अस्पताल, लेकिन आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने जो करा वो करा, लेकिन करने वाला तो खैर भगवान है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं। जाते थे इमरजेंसी के, आपको इमरजेंसी के अंदर फैसिलिटी मिल गई आपकी। और उससे पहले आप दीपचंद बंधु में गए थे? दीपचंद में गई थी। दीपचंद वालों ने उनको आपको वो करा भी बहुत अच्छा, उन्होंने एकदम ही इनको एडमिट किया, बल्कि मेरे को फैमिली डॉक्टर ने बोला अभी वापस आ जाएगी एक बार, तो इनकी ECG दोबारा करवा के। हाँ, मतलब बहुत अच्छे उन्होंने एकदम, बल्कि मैं अकेली इनके साथ गई थी, घबरा गई थी। डॉक्टर ने मुझे बिठा के कहता है देखो इस टाइम पे इनकी हालत नहीं है कि आप कहीं बाहर ले जा सको, इनको एडमिट कर लो। मैंने एडमिट कर लिया, वो डॉक्टर गुप्ता से भी बात की, कहता है इस टाइम पे मत ले जा कहीं भी, इनको एडमिट करा। वहाँ कराया, जब 2 दिन बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैंने गुरुद्वारे में फ़ोन किया, उन्होंने बोला आपसे बात की, कहते तू लेके गए। मैं कहा भैया मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला मैं प्राइवेट में ले जाऊँ, वो बोले इस टाइम इनको कहीं नहीं हम लेके जा सकते। डॉक्टर का कॉल आता है कि राजेश जी का कॉल है, जर्नैल सिंह जो हेड है एरिया हेड,
तो उन्होंने कहा मुझे इसका इमीडिएटली स्टेटस चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल राइट है, आप इनको शिफ्ट कर सकते हो, तो उन्होंने जी भी बंद कर दिया, कॉल फॉर रेफर कर। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ की आपके सामने, एजुकेशन की मैंने आपको बता दी। हमारे पास पुलिस नहीं थी तो हमने कैमराज खुद अपने पास से लगाने शुरू करे। मेरी विधानसभा में 4000 से ऊपर कैमराज मैंने इंस्टॉल करे, और इतना आसान नहीं होता घर के बाहर की चीज़ को लगाना, बाहर की घर के अंदर ही चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी अगर कोई बात रही तो दो रही, वो एक रही रिश्ते, आप लोगों से लगातार मिलना, आपसे बात करना। मेरी कम्युनिकेशन कभी मैं ख़राब नहीं हुई, लोगों ने उससे बात करी, मैंने लगातार उनसे बात करने की कोशिश करी। और आप देखिए मैं 10वें साल में चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई झगड़ा नहीं। अगर आप टीवी में मुझे देखते हो तो मुझे टीवी में बोल देते हैं कि ये तुम्हारा भाई है ना, इस तरीके से बोल देते हैं तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं। टीवी डिबेट के ऊपर मैं बोलता भी तो ऐसे हाथ खड़ा करता हूँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं। अगर कभी हरिशंकर गुप्ता जी जो मेरे सामने चुनाव लड़े, या नागपाल जी मेरे सामने चुनाव लड़े, अगर कहीं मेरे सामने आ गए, मेरे साथ में इकट्ठे हुए, तो मैंने पहले उनका चरण स्पर्श किया। किसी ने मुझे कहा कि मैंने उनको हराया, इनकी जमानत जब्त करी है, मैंने कहा शब्द बोलने में नहीं चाहिए। ये तो वक्त वाली बात है, हालात वाली बात है। आपके हाथ में क्या है? 2 लाख वोटों पे आपका कितना कंट्रोल हो सकता है? आप जो कर सकते हो अच्छा करे जाओ, कर्म आपके हाथ में। आप उससे ज़्यादा सोचोगे तो आपके हाथ में। करता रहा तो ये हालात बने कि गुरुद्वारे में लोगों ने शुरू करा कि ये गुल्लक के पैसे तक गिनने आ जाता है, ये आदमी 11:30 बजे वहाँ बैठे, उन्हें बुलाया, मैं चला गया। सिंधियों में बैठता हूँ तो मुझे गुप्तानी कहते हैं, कह रहे हमारे साथ हरिद्वार आ गया, उल्लासनगर तक पहुँच गया, है ना। वाल्मीकियों के लिए अगर धर्मशाला बना पाए तो मेरा सौभाग्य था, अगर मैं कुछ कर पाया। लगभग हर समाज, अम्बेडकर चौपाल एक बनाई तो उसके लिए भी करा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही, कोई ऐसा समाज नहीं रहा जो अछूता रह गया हो इन 10 सालों में। पॉलिटिकली किसी से कोई झगड़ा नहीं। मेरे सामने जो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने लगातार इस बात को कहा क्योंकि वो दोनों लेडीज़ हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ रहे थे 14 लोग, 5 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, बच गए 9। तो 8 एक तरफ है, एक तरफ है, तो लड़ तो 2 ही लोग रहे अभी भी, ये ध्यान रखना। ये बाकी का चलो इतना ही काम होता है कि वोट थोड़ा सा इधर उधर कर दें, लड़ 2 ही रहे। लेकिन फिर भी जो भी लड़ रहा है, मैंने उनको एक प्रॉमिस किया था, और आज इतने दिन चुनाव हो गए, अब तो खत्म होने की कगार पे आ गया प्रचार, कि तुम दोनों मेरी बहनें हो, एक लफ्ज भी मैं पर्सनली तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैंने आज तक मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक आध आदमी व्हाट्सएप पर बदतमीजी करता है, आपने देखा होगा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने एक दिन एक नीचे लिख दिया। तो मेरा कोई आदमी को फोन आया था कि मैं लिख रहा हूँ, उसको मैंने लिखा किसी भी हाल में आप इनकी किसी बात का, ऐसी पर्सनल बात का जवाब नहीं दोगे, क्योंकि मैंने उन दोनों को वचन दिया है कि मेरी बहनें हैं, उनकी रक्षा करना मेरा काम है। कोई जवाब हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमारे संस्कार हैं, हम क्यों जवाब दें? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं दे रहा। चुनाव खत्म होने को आ गया, मैं अपनी बात करने का बहुत है। हमारे गांव में कहते हैं जब तुम्हारा दूध बिक रहा हो तो काय को दही जमाना है उसको, ऐसी दूध ही बेच दो। जब ऐसे जीत रहे हैं, काय को पंगा लेना है? ऐसे काम बढ़िया चल रहा है। आज 10 साल बाद में आपके सामने, और जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं बताने पड़ते, आप लोगों ने मेरे काम बताए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आप भी मुस्कुरा रहे हो। एक विधायक होने के नाते अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप सब हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कोई दूसरी पार्टी मेरे पे कोई ऐसा अटैक नहीं कर पा रही कि चोर है, चक्का बदमाश है, आता नहीं जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट्सएप पे तो एक आध लाइन चलती रहती है, सब चीज़ें कंट्रोल आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे माहौल मेरा। अब मैं इतना जानता हूँ सर, मैं अर्जुन की तरह, सॉरी अभिमन्यु की तरह कुछ ना तो जानता हूँ, मुझे निकलना नहीं आता। अब निकलवाना मुझे चाहते हो तो 5 तारीख को आपको एक बटन दबाना पड़ेगा। बिल्कुल 100%। मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो घुसना आता था, काम करना आता था, मैंने वो आपके कर दिए। अब आपको काम कराने हैं, विधायक जी आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको लगता है कि एक विधायक बड़ा फंसवाने वाला काम मत करो। अच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार में तो काम हो जाएगा मेरा। मतलब कौन क्या मांग लेगा? जो हमारी ऐसे मांगने वाले वैसे भी मैं सबसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बर्फी खाई आती, आप क्या समझते हो कितने की होगी? 10 लाख रुपए लग जाते 1 मिनट में मेरे। किसी ने मुझे चाय पिला दी, वो कहता गली बना दो, किसी ने नमकीन पिला दी, कहते 4 लाख लगा दो। तो मेरे तो 10 लाख की चाय पीता हूँ भाई, वो सबसे महंगी होती है मेरी। देखो हम तो अपने घर बनाने के लिए नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं घर बनाने के लिए कह रहा, अब गली तो बनाऊंगा, लाइट लगाऊंगा, गली बनाऊंगा, गेट लगाऊंगा, उसमें पैसे लगेंगे। आप एक पब्लिक की सेवा करके तो पब्लिक भी आपके हाथ में रहेगी। अरे मैं तो ऐसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, पैसा आप लोगों का है, मेरा तो है। आपके पैसे का मैं कस्टोडियन, एक ट्रस्टी हूँ कि गलत जगह ना लगे, सही जगह लग जाए, बस इतना सही मेरा काम है उसके, इसीलिए शायद इतना अच्छा हो भी रहा है। आज केशवपुर में कौन सा रोड खराब है? मैं कहना नहीं चाहूँगा, दूसरी विधानसभा में घुसते ही मतलब दूसरी चीज़ें हो जाती है। मेरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको एक रोड मेरे यहाँ पे खराब मिला मुझे बड़ी मुश्किल से। पहले तो मैंने बना दिया B4 के अंदर रोड, एमसीडी का बनाया, A1A2 का C7, एमसीडी की रोड से सर, ये एमसीडी की रोड है, मेरा रोड वहाँ तक है, मैं सारे बनाता रहा। एक रोड C2 के बाहर रह गया था खराब, वो बहुत बड़ा रोड था, उसकी भी मैंने 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए, और वो भी वर्कआउट हुआ होगा उसका, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। हम सारे इकट्ठे तुड़वाते नहीं ताकि दिक्कत ना हो। मेरी अभी वहाँ मेरी सीवर की लाइन डल रही है अभी भी, पीछे की तरफ जो हमारा सिंधी जो मंदिर है, महाराणा प्रताप भवन है, तो छोटू राम धर्मशाला से लेके, क्योंकि मैं निरंकारी भवन,
बंगाली मंदिर, जैन स्थानक सब है, वहाँ एक लाइन चल रही है। तो लगातार सीवर पानी का आपको कोई इशू यहाँ रहा नहीं। जब पानी पूरी दिल्ली में नहीं रहा तब भी एक टाइम तो पानी मैंने आपको हरा में दे ही दिया। मैंने बिल्कुल ये रात को सप्लाई बंद कर दी ताकि सुबह की आपको मिल जाए। पूरा दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा वाला काम करा, कोशिश रही नई नई चीज़ों को खोजा, एमएलए फंड में चेंजेस करें। आज लास्ट बातें तो है मेरे सामने, बस दो ही चीज़ें हैं। एक मैंने आपको बता दी कि भाई बाहर निकलना है, वो काम आपका है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपके सामने की बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि सब लोग मुझे कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी जीतना चाहिए, ऐसे ही ना सर? बिल्कुल अच्छा आदमी जीतना चाहिए। तो आप भी तो भाई साहब मैं ही लड़ रहा हूँ। बिल्कुल और जिसको बहुत तो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं आप सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उधर कुछ पार्टी से दिक्कत होती है। तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ, देखो अंकल की शादी हुई, उस टाइम लड़का वड़का नहीं देखते थे, परिवार दिखा कर दी। आजकल देखते हैं लड़का, ये देखते हैं ना, लड़का दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, बिल्कुल ठीक लड़का ठीक है, तो बात खत्म। ज़्यादा देखो आपको किसी से किससे काम कराओगे, या मोदी जी को बिठाओगे या केजरीवाल जी को बिठाओगे, मुझे बुलाओगे ना। मैंने आना है, मैं 5 बजे आपके आ जाऊंगा, सुबह मैं 11 बजे आ जाऊंगा, रात को तो मैं आपके बीच में बैठा हूँ, भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी सुबह 6 बजे से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लगातार मेरा फ़ोन देख लो, 17-18 हज़ार कदम मैं चल चुका हूँ, और कम से कम 7-8 हज़ार बार पैर छू चुका हूँ। ये जितना आपकी जो भी मुझे खिलाते हो मैं ऐसे हजम कर लेता हूँ, पैर छू। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वोट अपील मुझे वो सब करना नहीं आता, बस सिंपल बातें जानता हूँ। आपको अगर लगाओ मेरे काम ठीक थे, मेरे बर्ताव ठीक था, मेरी नॉलेज ठीक थी, मैं आपके बीच में आके आपके चेहरे पे कोई मुस्कान ला पाया, तो आप जरूर 5 तारीख को जाके वो 3 नंबर का बटन दबा सकते हैं और अर्जुन को बाहर कर सकते हैं। नहीं पक्का 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 बिल्कुल। अब मेरी सभी भाभियों से, बहनों से गुजारिश है कि वो राजेश जी के आगे अपने सजेशन रखें कि वो क्या कराना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है 100% केशवपुरम से वो। मेरे हस्बैंड रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने का हमारा तो खैर दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे को आपने इम्प्रेस किया किस बात से कि ये भाभी के यहाँ दिक्कत आई, तब उन्होंने आपके बारे में बताया, मतलब अच्छा लगा काफ़ी कि आपके अंदर इतनी अच्छी इंसानियत है कि आप उनके ऐसे टाइम में आपने साथ दिया। बिल्कुल, इसके लिए मतलब मैं इस चीज़ से आपसे इम्प्रेस हुई। मैं सही बताऊँ, मैं नहीं जानती थी, इससे पहले बहुत कम देखती हूँ पॉलिटिक्स की चीज़ें, पर मैं आपसे इम्प्रेस हुई। फिर दूसरे यहाँ बहुत मीटिंगें होती हैं, आते हैं जाते हैं, सब कहते हैं वोट वोट वोट, ठीक है हम भी देते हैं जिसको देते हैं उसको वर्कआउट। हाँ, पर हमें अभी तक सांत्वनाएं मिलती थी, हर बार होता कुछ नहीं था। आपने लाइट का आपको एक, हमने इन्होंने ही बोला कि हमें चाहिए यहाँ, कोई लगवा के कोई सही करा के राजी नहीं था। आपने फटाफट 2 दिन में शायद 2 दिन में मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा। मैं बहुत इम्प्रेस हुई, मतलब नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठती, होते मैं नहीं आती ज़्यादा बाहर इन चीज़ों में, पर अच्छा लगा कि हाँ यही तो खासियत है इनकी, बंदे को खींच हाँ, मतलब आपके जो नेचर ने, आपके काम ने इम्प्रेस किया। भाई आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है वो मेरे लिए मैटर करता है। यहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, आपको बताया, आज वो लिफ्ट लगी हुई है मेट्रो में, रोड PWD का था। मैंने उनको बुलाया, इंस्पेक्शन कराई, उनको NOC दी ताकि वो लिफ्ट लगा पाए, और फायदा पूरी दिल्ली को हो गया, क्योंकि जहाँ नहीं थी उन्होंने सब में लगा दी, सब में लगा दी। मैंने तो अपने लिए कराया। हाँ, अब कानून बदलवाया पानी का कि पहले 1 करोड़ रुपए आउट था जल बोर्ड में, हमारी सरकार में रही तो CM साहब ने कहा कि 67 MLA जमा रही हैं तो तुम MLA फंड में मत दो, मैं ऐसे दे दूंगा। वो देते रहे। 2 साल पहले जब वो जेल वेल का पंगा हुआ, हमारे तो सारे काम रुक गए। तो मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हूँ, वहाँ बात करी, 2-3 बार वो कराया, मैंने ये अलाउ करा लिया, मैं जितना मर्जी पैसा MLA में फंड से जल बोर्ड को दे सकता हूँ। उससे फ़ायदा ये हुआ, आज आपकी सीवर की लाइन बदलनी हो, पहले मुझे उन पर वो कहते सर आ रहा है फंड, इतना आया है, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। गली बनानी है तो गली में बात नहीं बना सकता जब तक सीवर नया नहीं डराओ। अब मैं उससे फ्री हो गया, तो मैंने इतना सारा काम जल बोर्ड में करा लिया, इस वजह से मेरी आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती। गांव का फंड चेंज कराया, पहले सिर्फ देहात का फंड मिलता, देहाती गांव का जब खेती होती, मैंने उसमें रूरल की जगह अर्बन गांव में भी करा लिया। उससे मैंने एक ही बार में 3 करोड़ की सड़क गांव में बना ली, जो आज मुझे लड्डू से तोड़ रहे थे, सब कुछ रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, करने वाला ऊपर वाला है। वो बड़ा प्यारा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अपने मेरे आपको लगता है मैं 2 लाख लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो 5 लाख लोग मेरे एरिया में रहते हैं। 2 बच्चे संभालने मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन भगवान जब आपके साथ होते हैं ना, जब आप अच्छी नीयत के साथ में कुछ कर रहे हो, तो मुझे लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी मैं कौन हूँ, ऐसे 10-20-50 किस्त तो मुझे याद होंगे जहाँ मैंने करा होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ होती हैं, गॉड गिफ्ट भगवान ने करी। बस आपको ये मालाएं पहनने का मौका मिला, और मालाएं ये जिम्मेवारियाँ हैं,
ये मेरी गर्दन को बार बार झुकाती हैं। आपने 10 डाली तो झुकी ना मेरी गर्दन, तो मेरे पे दबाव है कि मुझे और करना है। मैंने अच्छा करा, आप मुझे मुस्कुरा के जवाब दे रहे हो तो मुझे और अच्छा करना है। भाई जिस इलाके में मैं इतने बड़े तूफान में हारा, मैं करता रहा, आपने जिता दिया। इस बार और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुझ पर और आएगा। अब मैं पैसे शराब से जीतता नहीं। बहुत लोग हैं लगे हुए हैं इस टाइम रात हो गई, आप जाओ ऐसे बांट रहे हाथों से, उन कमबख्तों का दूध दे देना हमारे बच्चों को। एक गिलास दूध नहीं पिलाएंगे किसी को, लेकिन बोतलों की बोतलें बांटे जा रहे हैं। मेरी पार्टी के बारे में कहा कि शराब के ठेके खोले। मुझे नहीं पता, आप बताओ, बहनों को शायद ना भी पता हो। ये एक मॉल है थोड़ा राम के सामने, उसका नाम है आरजी मॉल, देखा? उसमें 9 ठेके थे, आज कितने? 8 बंद करा दिए मैंने। मैं उसका इंचार्ज रहा हूं। समझे? मैं उस बार टीवी में बोलता हूँ बार, आपने मुझे टीवी सुनाओ, मैंने भाई मेरे यहाँ आ जाओ, मैं दिखाता हूँ कितने जिस ग्रुप के थे, वाली ग्रुप बहुत बड़ा करा देना सर बंद। SFS है मेरे यहाँ पे, मुझे बुलाया उन्होंने। अब देखो मैं कहता हूँ और क्या इज्जत बख्शोगे मुझे। फर्स्ट फ्लोर पे ठेका खुल गया, उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हुई, लेकिन क्या लिखा, बैनर बनाया, उस पर लिखा अनुरोध प्रदर्शन, और माइक पे बोला कि हम विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विधायक अच्छा है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, पता है काम करा दें। उस पर दबाव डाल दिया उन्होंने। मैं वादा करके आगे की अगर जब तक दुकान बंद नहीं होगी मैं SFS में नहीं आऊँगा। सर वो दुकान बंद कराई मैंने, वो मेरे पास फिर RW आई कि सर अब तो आ जाओ, बंद करा दी, तब गया। वेरी तो गुड, आप वेरी संबंध, ये देखो फ़ोन 10,000 का भी आता है सर, 1 लाख का भी आता है। 10,000 का फ़ोन चाइनीज़ होता है, वो सब कुछ बताता है, इतनी रैम, इतनी बैटरी, फलाना, ये इतना फ्री, इतना वो। एप्पल का फ़ोन कुछ नहीं बताता, फिर भी आप लेते हो, क्यों? ब्रांड। एक ब्रांड जब आपका बन जाता है, जब आप कहते हो कि हाँ भाई मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये काम होगा ही नहीं, या ये काम डिले होगा, या ये पाइपलाइन में है, या ये मैं अभी करा देता हूँ, जैसे मैंने एक 2 फौरी काम भी करा दिया। तो बड़ी क्लियर कट चीज़ों में शुरू में आदमी बुरा भी मान जाता है, अरे यार कह रहे हैं 6 महीने में गली बनेगी, 6 महीने लगेंगे। उसका रीज़न है ये गली MCD की है, MCD वालों को मुझे पैसे देने हैं, मेरे को देने ही उनको पड़ेंगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो ये प्रोसेस है, दिल्ली सरकार से वहाँ जाना, ठेका होना, ये होना, वो होना। तो धीरे धीरे आपको मेरे बारे में पता लग गया। तो वो जो गुडविल है वो मेंटेन हुई। मेरी कोशिश ये है कि वो मेंटेन रहे। एक दिन सबने चला जाना है दुनिया से। मेरे से अच्छा कहने वाले आए थे, मेरे से अच्छा सुनने वाले आए थे, और आए और आगे चलेगा और आएंगे, है ना। परमानेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट बट अच्छी चीज़ें बदलती हैं। तो क्यों पंगा लेना है? भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा, क्यों सर? और सच झूठ बोल के कौन सा सब जीत जाते हैं, वो हार जाते हैं, तो हम सच बोल के पंगा क्यों ना ले लें? तो हम ले रहे हैं। किसी हमारी और भाभी का कोई नहीं, सी रिक्वेस्ट है। बताओ। पीछे ना हमारे पार्क में पेड़ बहुत ऊंचे हैं, हम कटवाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ट्रिमिंग नहीं हो पा रही। ट्रिमिंग चाहते हैं, सिर्फ कि धूप आ जाए। पीछे पार्क में धूप नहीं आती, बड़ी समस्या है। और हमें नहीं, हमारे ऊपर वालों को भी हमारी 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग 5 बजे तक खत्म। 8 तारीख के बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। केशव वजीरपुर विधानसभा में अगर सबसे बड़ा इशू कुछ है ना, तो पेड़ों की छटाई का है। उसका रीजन है मेरे यहाँ 697 पार्क हैं, दिल्ली में तो नहीं कहीं। केशवपुरम के हर ब्लॉक में पार्क है, अशोक विहार में है, लारन रोड में सबसे ज्यादा पार्क है, इसके लिए एक बार तालियां हो। तो इसमें इशू ये है कि ये जो जितने पार्क्स आप देख रहे हो, इसमें मेरे पास नहीं है 697 में सिर्फ एक पार्क है। या तो ये MCD पे होते हैं सारे जो आप छोटे मोटे बता रहे हो, या जो बहुत बड़े वो DDA के, जैसे वो महर्षि दयानंद पार्क है, थोड़ा पार्क है, ये ठीक है। इसके अलावा B4 में आपके सामने एक प्लॉट है, वो खाली है, उसमें घास उगी रहती है। वो DDA के वाले पार्क हैं, जिनको DDA पार्क नहीं जगह है, इसमें DDA ने काम स्कूल बनाएंगे, उन्होंने बनाया नहीं, वो घास फूस का मैदान बन गया। कोई साफ नहीं करता, ना MCD ना DDA। बहुत ज़्यादा हम जोर मारते हैं तो किसी ना के वो कर जाते हैं। मतलब वो मेरा काम है नहीं, लेकिन फिर लोग तो मेरे हैं ना। कई बार ऐसा होता है वो काम मेरा नहीं है, लोग मेरे पे दबाव देते हैं। जो लाइट आप मुझे कह रहे हो, जो लाइट आप मुझे बता रहे हो, कि जो लाइट है वो MCD लगानी है आपके यहाँ। मेरे पास बाहर वाला रोड है, वो देख रहे हो आप, काले वाला। लेकिन मैं MLA फंड से लगा सकता हूँ, जितना है सारा फंड इसी में लगाता रहता है। बेंचेज लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, ये लगाने के बाद भी उनकी है, ध्यान रखना। ये मेरी लाइट नहीं है आज के बाद, ये वर्मा जी की लाइट हो गई। मेरे पास तो इतना सा है कि वारंटी होगी तो उतना सुन लेंगे मेरा। ये लगा दी। अगर ये गली में बनाता हूँ जहाँ बैठे हो, ये भी उनकी। बाहर वाली गली में बना दी, वो भी उनकी। मैंने झूले जिम लगा दी पार्क में, वो भी उनके। मेरा काम है, मैंने लगाया, एसेट है ये, और उनको दे दी। एसेट क्रिएशन के इलाका में अपना पैसा लगा भी नहीं सकता, जैसे कि पेड़ की छुटाई में। उसमें कोई एसेट तो नहीं बन रही, कोई सामान दिख तो नहीं रहा, इसमें दिख रही है, लाइट लगी है, दिख रही है, तो एसेट क्रिएशन होनी चाहिए। समझ गए ना वकील साहब आपको? तो पेड़ों की छटाई में मैं उनको कह सकता हूँ। उसमें वो क्या करते हैं, आजकल कोर्ट का ऑर्डर है NGT का कि 2 इंची से ऊपर काटूंगा। अरे कम वक्त, तो जब तुम काटोगे नहीं तो 3 इंची हो ही जाएगी ना वो 15 दिन बाद, तो फिर तुमने काटनी नहीं है। तो उसमें
अनफॉर्चुनेटली कोई उनको पुश नहीं कर रहा काम के लिए। अब ये घरों में घुस गए, गिलहरी घुस रही है, किसी के तो सांप पे घुस जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। तो हम लोगों ने अब जो मैंने करना है, जो मैंने सोचा है, मैं बहुत यूजुअली पॉलिटिकल बातें अवॉइड करता हूँ, आपने देखा मेरी बातों में। फिर भी मैंने जो सोचा है कि भाई अगर अब एनजीटी नहीं मानेगी या मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं चाहे कोर्ट जाऊँगा। अभी मेरे यहाँ पे इशू बन गया, एक या तो ये इशू है, ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बंदर मोर लेना देना नहीं मेरा, इनसे कीड़े मकोड़े ये सब ना एमटीडी का ही काम है, मेरे पास इंसानों का काम है। आपको मैं थोड़ा सा उसमें भी गाय के लिए बहुत लोग परेशान हैं। मैंने गेट्स भी लगाए, T4 की तरफ भी लगाए, कुछ रेलवे लाइन की तरफ से परेशान होते, कितनी बार दीवार ऊंची कर चुका हूँ आपको बता। तो मेरा ये जो कूड़ेदान, बहुत बड़ी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो कूड़ेदान था या गंदा, इन्होंने कहा कि मशीन लगा दी, इन पे ज़मीन कम थी, मैंने PWD की ज़मीन दी अपनी, क्योंकि मैंने कहा केशवपुर में घुसते ही गंदगी है। मेरी मतलब यही है कि जो आपने जो बात की, मैं इसके पीछे पढ़ता हूँ, लेकिन अब आज के बाद ही पढ़ा जाएगा। कोशिश होगी इस बार फॉरेस्ट को, MCD को, अगर ये ढीले पड़ते हैं तो फिर मैं कोर्ट की सोल्यूशन को पढ़ूंगा। वकील हमारे पास है गया फ्री का। हाथ में झाड़ू सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश गुप्ता 5 फरवरी बैलेट नंबर 3 चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाकर विजयी बनाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।